आगरा के रामलाल वृद्धाश्रम में 330 बुजुर्ग माँ बाप रहते हैं। वो माँ बाप जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए समर्पित कर दी, लेकिन अब वो बच्चे कहीं खो गए हैं। हर त्योहार पर इन बुजुर्गों के दिल में एक उम्मीद जगती है कि शायद इस दिवाली उनका बेटा या बेटी आएगा और कहेगा, चलो माँ, चलो पापा, घर चलते हैं। लेकिन हर साल वो उम्मीद बस उम्मीद बनकर रह जाती है। कुछ लोगों के नसीब में परिवार का सुख ही नहीं है। लोग दिवाली पर दिए जलाकर रिश्तों को रोशन करते हैं, लेकिन वृद्धा आश्रम में रह रहे बुजुर्ग माता पिता के जीवन में उन्हीं की औलादों ने अंधेरा कर दिया है। उनके परिवार ने दर दर की ठोकर खाने के लिए वृद्धा आश्रम में छोड़ दिया है। ये कहानी किसी एक बुजुर्ग माँ बाप की नहीं है, बल्कि आगरा के रामलाल वृद्धा आश्रम में रहने वाले उन सभी 330 बुजुर्ग माता पिता की है जो वृद्धा आश्रम में रहते हैं। राजरानी गोयल दिल्ली लक्ष्मी नगर की रहने वाली हैं। कभी एक छोटे किराए के मकान में रहती थी। नमस्कार बेटा जी, मेरा नाम राजरानी गोयल है। मैं दिल्ली से हूँ। 10 साल से मैं रामलाल आश्रम में रह रही हूँ। 3 रोज हो गए थे मुझे खाना खाए। अगले रोज फिर वो बेटी आ गई, कहने लगी, मौसी जी तुम्हें मैं ऐसी जगह छोड़ दूंगी कि तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। पति अब इस दुनिया में नहीं है और एक ही बेटी है जिसकी शादी हो चुकी है। बेटी का भी अब अपना संसार है, अपना परिवार है। राजरानी जब भी अपनी बेटी के बारे में सोचती हैं, आंखों से आंसुओं की लकीरें खुद ब खुद बहने लगती हैं। उनकी कमर में चोट लगी थी। खाना बनाने वाला कोई नहीं, देखभाल करने वाला कोई नहीं। कई दिनों तक भूखी रही। आखिर पड़ोसियों ने ही उन्हें वृद्धा आश्रम में छोड़ दिया। जब भी त्योहार आता है, अपने परिवार और अपनी बेटी के बारे में सोचकर आंखें भर आती हैं। राजरानी अकेली नहीं है। रामलाल वृद्धाश्रम में आने वाले 70% बुजुर्ग लोगों की एक जैसी कहानी है, जिन्होंने बच्चों को पढ़ाया, संभाला, घर बनाया और आज वही बच्चे उन्हें आश्रम की चौखट पर छोड़ गए। किसी के बेटे ने कहा, अब हमारे पास जगह नहीं। किसी बहू ने कहा, अब संभालना मुश्किल है। और किसी माँ बाप ने खुद ही घर छोड़ दिया, क्योंकि वो रोज रोज की कलह उस अपमान को और नहीं सह पाए।